अस्सलामुअलैकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो बड़ा सिंपल सा है, इजी सा है, लेकिन है विद इंग्लिश और उर्दू एग्जाम्पल्स के। वो क्या है? वो है कलेक्टिव नाउन जी। तो हम इंग्लिश ग्रामर में कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, ठीक है, और कौन कौन से अल्फाज होते हैं, आज इनके बारे में पढ़ेंगे। और आपको पता है जो 9th और 10th क्लास की इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पोर्शन में आता है। लिहाजा आपको कलेक्टिव नाउन के जो मशहूर चंद अल्फाज हैं जो सवाल में पूछे जाते हैं वो भी आने चाहिए, जो इस वीडियो लेक्चर में डेफिनेटली आगे आने वाले हैं, ठीक है। और आपको इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है शुरू करने से पहले मेरी अब तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो 9th और 10th क्लास की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनाब, सीखेंगे और क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी तारीफ पढ़ेंगे उर्दू और इंग्लिश में और मिसालें देखेंगे जी। तो उर्दू में तारीफ क्या होगी? ऐसा लफ्ज़। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो जिंदा या बेजान चीज़ों के ग्रुप या मजमूए पर बोला जाए। ऐसा लफ्ज़ जो जिंदा या बेजान चीज़ों के ग्रुप या मजमूए पर बोला जाए, ज़्यादा चीज़ों पर, उसी तरह की सारी चीज़ों पर बोला जाए, उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। अब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ ग्रुप और लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसकी तरफ इंडिकेट करता है, इशारा करता है? ग्रुप, एक ग्रुप की तरफ, और अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, या लोगों की बड़ी तादाद, जानवरों की बड़ी तादाद, या ग्रुप या चीज़ों की बड़ी तादाद और ग्रुप, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब हम इस हिस्से में अप्लाई करने लगे हैं अपनी डेफिनेशंस को, ठीक है जी। तो ये आपने अच्छे तरीके से देखना, ठीक है। क्राउड, क्राउड किसे कहते हैं? मजमूए को, लोगों का मजमूआ, ठीक है जी। सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर, आप कहते हैं ना रश हो गया बहुत ज़्यादा, मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर, गली के अंदर ज़्यादा लोग अगर खड़े हों तो हम उन्हें कहते हैं रश, और इंग्लिश में रश को कहते हैं क्राउड। तो क्राउड एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये अल्फाज है मशहूर मारूफ जो 9th और 10th क्लास की इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव का 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फ्लीट, बैंड, आर्मी, हर्ड, कमेटी, टीम, क्लास, क्रू, ऑडियंस, फैमिली, गैंग। अब हम इससे अच्छे तरीके से समझते हैं। क्राउड, क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है, इसका मतलब होता है मजमूआ, और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल कंसीडर टुगेदर। चीज़ों या लोगों का मजमूआ जो इकट्ठे हों, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, हुजूम कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, फ्लीट, जंगी जहाज़ों का बेड़ा। जंगी जहाज़ों का जो बेड़ा होता है उसे हम कहते हैं फ्लीट। अ ग्रुप ऑफ वारशिप्स ऑर्गेनाइज्ड एज अ टैक्टिकल यूनिट, ठीक है जी। जंगी जहाज़ों, लड़ाका जहाज़ों का जो एक ग्रो होता है, जो मजमूआ होता है, जो लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं फ्लीट। तो फ्लीट चूँकि ऐसा लफ्ज़ है जो ज़्यादा एक ही तरह की चीज़ों पर बोला जा रहा है, लिहाजा ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। नेक्स्ट देखें, बैंड। क्या? बैंड। बैंड कहते हैं गाना गाने वालों का ग्रोह, या गाने वालों का ग्रोह जो होता है उसे कहते हैं बैंड। क्या कहते हैं? बैंड। तो अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस प्लेइंग पॉपुलर म्यूजिक फॉर डांसिंग। अ ग्रुप, एक ग्रोह म्यूजिशियंस, म्यूजिक वालों का जो क्या करते हैं? डांस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं आर्मी। तो आर्मी कहते हैं फौज को। अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिलिट्री लैंड फोर्सेस ऑफ अ नेशन और अ स्टेट। किसी भी रियासत की जो एक मुस्तकिल तंजीम होती है, किसकी? मिलिट्री लैंड फोर्सेस की।
उसके मजमूए को हम क्या कहते हैं? फौज, आर्मी। क्या? आर्मी। तो आर्मी भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट देखें हर्ड। हर्ड कहते हैं जानवरों का रेवड़। अ ग्रुप ऑफ कैटल और शीप। ग्रो किनका? भेड़ों का और मवेशियों का। कैटल मवेशियों का और शीप भेड़ों का। और अदर डोमेस्टिक मैमल्स, और दूसरे घरेलू जो जानदार होते हैं, जानवर होते हैं। ऑल ऑफ द सेम काइंड, सारे के सारे एक ही तरह के, आर हर्डेड बाय ह्यूमंस, जो इंसान चराते हैं। ठीक है जी। और जिनका इंसान रेवड़ बनाते हैं, इकट्ठे रखते हैं। तो रेवड़ जो है, रेवड़, हर्ड का मतलब होता है रेवड़, जानवरों का रेवड़। तो एक ही मतलब 15-20 भैंसें बंधी हुई हैं तो हम कहेंगे रेवड़ है। ये क्या है? रेवड़ है। दिस इज और दैट इज अ हर्ड, दैट इज अ हर्ड ऑफ बफलोज। ठीक है, हाँ, भैंसों का। तो ये जो हर्ड है तो ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये एक ही तरह की ज़्यादा चीज़ों के मजमूए पर बोला जा रहा है। नेक्स्ट है कमेटी। कमेटी कहते हैं मामले पर गौर करने वाला ग्रोह। वो कहते हैं ना, करप्शन हो गई यार, कमेटी बना दो। अच्छा जी, चोरी हो गई या स्कूल कॉलेज में या मोहल्ले में, अच्छा जी कमेटी बना दो। कमेटी का मतलब होता है किसी भी मामले पर गौर करने वाले अफराद का गिरोह। अ कमेटी इज़ अ ग्रुप दैट कीप्स माइन्यूट्स और मिनट्स एंड लूजेस आवर्स और स्पेंड्स आवर्स। ठीक है, जो वक्त लगा कर क्या करते हैं? तफसीलात इकट्ठी करते हैं गौर व फिक्र करने के लिए। ठीक है, कमेटी। तो कमेटी भी क्या है? ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव में कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट देखें टीम। अ कोऑपरेटिव यूनिट, एक ताउन करने वाला जो इत्तेहाद है, स्पेशल इन स्पोर्ट्स, खेलों के मैदान में, तो उसे हम कहते हैं टीम। देखें 2 भी हों तो टीम है, 20 भी हों तो टीम है, 50 भी हों, मतलब एक से ज़्यादा अल्फाज उसी तरह के चीज़ों के मजमूए पर या इंसानों के मजमूए पर बोले जाने वाला जो लफ्ज़ है उसे हम कहते हैं टीम। नेक्स्ट है क्रू। क्रू कहते हैं जहाज़ के अमले को, जहाज़ के अमले को। तो जो जहाज़ का अमला होता है वो कौन सा होता है? दी मैन एंड वीमेन हु वर्क इन अ व्हीकल, शिप, एयरक्राफ्ट एट्सेट्रा। तो जो जहाज़ का अमला होता है, चूँकि एक ही तरह के वो कई लोग होते हैं, एक ही चीज़, एक ही फंक्शन उन्होंने करना होता है। सॉरी, एक फंक्शन तो नहीं कह सकते, एक ही ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक होता है, तो इस वजह से उन्हें कहते हैं क्रू। तो क्रू भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है क्लास। क्लास तालिब इल्मों की जमात को कहते हैं। बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टाउट टुगेदर, जिन्हें इकट्ठा पढ़ाया जाता है। बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ग्रो ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ऑडियंस हाजरीन को कहते हैं, सामीन को कहते हैं। गैदरिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स एट अ यूजुअली पब्लिक परफॉर्मेंस। ठीक है, जो देखने वाले होते हैं या सुनने वाले होते हैं उन्हें हाजरीन कहते हैं। और ऑडियंस भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह फैमिली, कुंबा होता है, बीवी बच्चे होते हैं। प्राइमरी सोशल ग्रुप, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये भी मजमूए पर बोला जाता है लफ्ज़ फैमिली, तो इस वजह से इसे भी कलेक्टिव नाउन कहेंगे। गैंग, मुजरमों का ग्रोह या मुजरमों की तंजीम, एन एसोसिएशन ऑफ क्रिमिनल्स, ये भी एक से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए पर बोला जाता है, लिहाजा या ज़्यादा चीज़ों के मजमूए पर बोला जाता है, इसी वजह से गैंग को भी हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट है वो भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा विद उर्दू एंड इंग्लिश एग्जाम्पल्स। अगर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस पसंद आए तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो स्टूडेंट्स हैं और 9th और 10th क्लास की इंग्लिश की तैयारी करें, या वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश ग्रामर को उर्दू वर्जन में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड और कंप्रीहेंड करना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बाय बाय।